हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी चैनल द प्रोफेसर में। ये हिंदी चैनल मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि इस तरीके का कंटेंट हिंदी में बताने के लिए मुझे कोई बेहतर चैनल नहीं मिल पाया। इस वीडियो में बात करेंगे एक BLDC मोटर के बारे में जो कि ई रिक्शे में यूज़ होता है, और उससे मैं आपको कैसे बिजली आप जनरेट कर सकते हैं और आप कितनी जनरेट कर सकते हैं, कितना करंट जनरेट कर सकते हैं, और जितनी बिजली जनरेट होती है उसको और कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में पूरा बात करेंगे। तो इस BLDC मोटर के 3 तार होते हैं जिसकी वजह से ये 3 फेज पे चलता है। अभी यहाँ पर मैंने इसमें 12 वोल्ट का कार का हेडलैम्प बल्ब कनेक्ट किया हुआ है जो कि 6 एम्पियर करंट पर चलता है, वो भी सिर्फ 2 तारों से। BLDC के जो 3 तार हैं उनमें से सिर्फ 2 तारों से। अब मैं इसकी शाफ्ट को रस्सी में फंसा कर घुमाऊंगा और आप देख सकते हैं कि बल्ब इसका जल रहा है काफ़ी अच्छे तरीके से। हालांकि यहाँ बाहर बहुत ज़्यादा रोशनी है तो शायद आपको लगे कि ये धीमा जल रहा है, पर ऐसा नहीं है, वो सिर्फ रोशनी की वजह से है। अब बात करते हैं वोल्टेज मेजर करने की कि रस्सी से इसके शाफ्ट को घुमाने पर ये मीटर से कितना रिफ्लेक्ट करके शो करेगा कि कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है। क्योंकि ये AC जनरेट करता है इसलिए मैंने मीटर को 200 वोल्ट AC पर मार्क कर रखा है, और हमारा जो मीटर है वो सिर्फ सिंगल फेज AC ही मेजर कर सकता है। तो इसके तारों को मैंने केवल 2 ही तारों से कनेक्ट किया हुआ है BLDC मोटर के। अब आप देख सकते हैं कि करीब करीब इसने 24 वोल्ट AC जनरेट कर दिया है सिर्फ 2 ही तारों से। तो ये जो आपकी है ये सिर्फ 1/3 यानी मतलब 1/3 पावर है जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो ये मोटर जनरेट कर पा रहा है जब जनरेटर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे पावर का इस्तेमाल करने के लिए हमें एक 3 फेज ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हमें UPS के ट्रांसफार्मर से बनाना होगा। तो ऐसा करने के लिए मैंने 3 UPS के ट्रांसफार्मर्स का यूज़ किया है। UPS के ट्रांसफार्मर की रेटिंग जनरली आती है 12 वोल्ट से 220 तक के। जिस तरफ जो है बैटरी लगती है उस तरफ वोल्टेज कम पड़ता है, 12 ही वोल्ट लगता है। वो वाली साइड पर करंट ज़्यादा जाता है लेकिन वोल्टेज कम जाता है, और वहीं पर जो 220 वोल्ट की AC साइड होती है वहाँ पर आपका करंट कम जाता है और वोल्टेज ज़्यादा जाता है। तो जो हाई करंट वाली साइड है, जो ज़्यादा करंट वाली साइड है, वहाँ पर जो है BLDC के जो 3 फेज 3 तार हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा, और जो 3 ट्रांसफार्मर के जो लो वोल्टेज साइड के वायर्स हैं उन सबको आपस में 3 फेज डेल्टा फॉर्मेट में कनेक्ट किया जाएगा, वैसे ही जैसे कि मैं इस वीडियो में अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। ये करने के बाद आप जो लो वोल्टेज साइड सारी की सारी हैं ट्रांसफार्मर की, उनसे कुल मिला के टोटल में 3 ही तार निकलेंगे जो कि आसानी से BLDC मोटर के 3 तारों से जोड़ दिए जा सकते हैं किसी भी तरीके से जैसे आप चाहें। और उसके बाद आ जाता है आपका हाई वोल्टेज, जो 220 वोल्ट की साइड है आपके ट्रांसफार्मर्स की। तीनों ही ट्रांसफार्मर के हाई वोल्टेज आउटपुट साइड 220 वोल्ट वाली को आप सब सीरीज में उठा के कनेक्ट कर देंगे ताकि कम घुमाने पर भी ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज हमारा आउटपुट पर बने, जो कि इस वीडियो में शो करने का हमारा मकसद है। और दोस्तों, ये वीडियोस मैं मिस्टर इलेक्ट्रॉन चैनल पर इंग्लिश में बनाता था, अभी भी बना रहा हूँ, पर मैंने ये सोचा कि जो मेरे हिंदी सुनने वाले भाई लोग हैं, जैसे आप लोग जो देख रहे हैं इस वीडियो को, वो लोग भी इस वीडियो को और बेहतर समझ पाएं, क्योंकि बहुतों ने मुझसे कहा कि प्लीज़ आप वीडियोस को हिंदी में भी बनाइए। तो मैं आज से शुरुआत कर रहा हूँ इस चीज़ की, और मैं उतना ही मोटिवेटेड रहूँगा जितना कि आप इसमें हमें अपना समर्थन दिखा पाएंगे और सपोर्ट कर पाएंगे इस चैनल को ऊपर उठाने में। तो आप लोग जितने भी लोग हों हिंदी में, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो सब के सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी कमाल की मोटर से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं या और भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वो सब मैं इस पर डालूं, सारी की सारी हिंदी में, और फ्यूचर में भी नए कंटेंट की भी मैं हिंदी में वीडियोस डालूं ताकि आप लोग बहुत बेहतर समझ पाएँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने मल्टीमीटर को, जो हाई वोल्टेज साइड बनी है ट्रांसफार्मर की,
उस पे कनेक्ट कर रखा है एसी वोल्टेज मेजर करने के लिए, और सिर्फ हाथ से आर्म को क्रैंक करने पर, मतलब हाथ से ही मोटर को घुमाने पर उसने करीब करीब 150 वोल्ट एसी निकाल दिया था। तो जाहिर है कि अब मैं रस्सी चढ़ाकर खींचूंगा तो आरपीएम कहीं ज़्यादा मिलेगा। ये भी हो सकता है कि 1000 के ऊपर चला जाए और ये मोटर ख़राब हो जाए या मीटर ख़राब हो जाए। देखते हैं क्या होता है। ओ, आप देख सकते हैं कि जो मीटर है वहां पर स्पार्क हुई है और मीटर ने डिस्प्ले किया है करीब करीब 1400 वोल्ट एसी, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों, इस तरीके से कम प्रोड्यूस किए गए या जनरेट करे हुए, पैदा करे गए वोल्टेज को आप ऊपर ऊंचा बढ़ा सकते हैं, चाहे वो फिर 3 फेज हो या सिंगल फेज हो। अब जो है मैंने इस 100 वॉट के 220 वोल्ट के बल्ब को कनेक्ट कर रखा है ट्रांसफार्मर से, ताकि देखते हैं कि कितनी बिजली बन पा रही है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सिर्फ हाथ से क्रैंक करने पर ही बल्ब को इस जनरेटर ने जला दिया है। पर हाँ, थोड़ा मुश्किल था उसके शाफ्ट को घुमाना हाथों से। अब चलिए एक बार ट्राई करते हैं कि क्या इसे रस्सी से भी घुमाया जा सकता है। तो दोस्तों, अब बारी आ जाती है हमारी CFL की। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसके सर्किट को निकाल कर फेंक दिया है, और क्योंकि ये सेटअप हमारा काफ़ी ज़्यादा हद तक वोल्टेज बना रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं ये बिना किसी सर्किट के ही इसको ट्यूब को डायरेक्टली जला दें। तो बल्ब को हटाकर हम इस ट्यूब को कनेक्ट कर देंगे ताकि इस चीज़ का टेस्ट कर पाएँ। देख सकते हैं कि जो हाई वोल्टेज साइड है ट्रांसफॉर्मर की, जहां पर अभी मीटर खराब हुआ था कनेक्ट करने पर और 1400 वोल्ट निकाला था, वहां पर मैंने CFL को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है। तो अब चढ़ाते हैं रस्सी और खींच देते हैं और फिर देखते हैं कमाल। रस्सी को खींचने पर आप देख सकते हैं कि हमारा बल्ब जल रहा है, फिर बुझ रहा है और फिर जल रहा है। वो इसलिए कि जैसे ही वो जलता है तो फौरन शाफ्ट पर लोड पड़ने लगता है, जिसकी वजह से वो टाइट हो जाता है और आरपीएम गिरता है। और फिर आरपीएम के गिरते ही वोल्टेज जो हमारा जनरेट हो रहा है वो भी गिर जाता है, तो हमारा बल्ब बुझ जाता है। जैसा ही बल्ब बुझता है तो शाफ्ट पर फिर से लोड कम पड़ने लगता है, तो अपने आप ही आरपीएम भी बढ़ जाता है और फिर से बल्ब जलता है, और ये प्रोसेस रिपीट हो रहता है और बल्ब जलता बुझता रहता है। अगर किसी भी तरीके से इसके मूवमेंट को, शाफ्ट के रोटेशन को उतनी ही आरपीएम पे मेंटेन कर दिया जाए तो ये हमारा बल्ब उतनी ही रफ्तार से जलता ही रहेगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ध्यान रखें।